जम्मू कश्मीर के बड़गाम में दो गैर कश्मीरी मजदूरों पर आतंकी हमला, दोनों का इलाज जारी है। गोली मारी है आतंकियों ने। उत्तर प्रदेश के दोनों मजदूर हैं। जम्मू कश्मीर के बांदीपोरा में भी आतंकवादियों और सुरक्षा बलों में मुठभेड़। घटना के बाद सुरक्षा बलों ने आतंकवादियों को घेर रखा है। जम्मू कश्मीर में 24 घंटे में 3 एनकाउंटर्स हैं। श्रीनगर बांदीपोरा में सुरक्षा बलों ने घेराबंदी की है। उधर बिहार में प्रशांत किशोर ने खुलासा किया, कहा एक चुनाव में सलाह देने के लिए लेता हूं 100 करोड़ रुपए। 10 राज्य में चल रही है मेरी बनाई सरकार। बिहार में जितना किसी ने सुना ना हो, हम एक चुनाव में किसी को सलाह देते हैं तो हमारा फीस है 100 करोड़ या उससे ज्यादा। चुनावी गारंटी को लेकर सियासी भूचाल। कांग्रेस अध्यक्ष खड़गे की नसीहत पर आमने सामने बीजेपी कांग्रेस। पार्टी नेताओं को खड़गे की नसीहत, उतनी ही गारंटी का वादा करें जितना दे सकें। कर्नाटक कांग्रेस की फ्री स्कीम को लेकर पीएम ने खड़गे को घेरा, कहा उन्हें भी पता होता है कि वो वादे पूरा नहीं कर सकते। खड़गे ने निकाली मोदी की गारंटी की लिस्ट, कहा 140 करोड़ जनता के लिए धोखा। बीजेपी सांसद रविशंकर प्रसाद ने खड़गे की टिप्पणी का हवाला देते हुए कहा, कांग्रेस ने पहली बार स्वीकार किया है कि उसकी चुनावी घोषणाएं जनता की आंखों में धूल झोंकने के लिए होती हैं। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि कर्नाटक, हिमाचल और तेलंगाना की वित्तीय हालत खराब हो रही है। उधर उत्तर प्रदेश में उपचुनाव को लेकर सियासी सरगर्मियां काफी तेज हैं। चुनाव से पहले रावण और दुर्योधन की एंट्री। सीएम योगी ने दोहराया, बटेंगे तो कटेंगे का नारा। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के बयान पर बोले यूपी कांग्रेस अध्यक्ष अजय राय, कहा लोगों को कोई बांट नहीं रहा। इंडिया गठबंधन और कांग्रेस मजबूती से अपना काम कर रही है। दिल्ली से बीजेपी के सांसद मनोज तिवारी ने बटोगे तो कटोगे पर कहा कि यह नारा चुनाव के फायदे के लिए नहीं है, यह नारा देश के फायदे के लिए है। चुनाव के फायदे के लिए नारा नहीं है, ये नारा देश के फायदे के लिए है। सांसद मनोज तिवारी ने कहा, मोहम्मद गोरी से लेकर अब तक देखिए, जब जब हम बटे हैं तब तक बांटने वालों ने हमें काटने का काम किया है। कांग्रेस अध्यक्ष पर मनोज तिवारी का तंज, खड़गे को उनकी पार्टी खुद सम्मान नहीं देती। खड़गे के बयान पर मचा घमासान। केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने कहा, खड़गे पोल खोल रहे हैं। हिमाचल कर्नाटक में कई वादे किए गए, लेकिन अब उनके पास पैसे नहीं है। हिमाचल में अब ये इनकी हैकड़ी बंद हो गई है। जो वादा किया था वो बजट में पैसे नहीं हैं। सरकार कर्नाटक में पैसे नहीं हैं वेतन देने के लिए। इधर दिल्ली में सीएम आतिशी ने ट्वीट करके लिखा, 7 नवंबर को छठ के त्योहार की छुट्टी होगी ताकि सभी पूर्वांचली भाई बहन धूमधाम से छठ का त्योहार मना सकें। लेकिन इससे पहले एलजी ने चिट्ठी लिखकर सीएम आतिशी के सामने रखा था सार्वजनिक अवकाश का प्रस्ताव। एलजी के प्रस्ताव पर दिल्ली सरकार ने मुहर लगाई। राजकोट में दीपावली की रात मचा रफ्तार का कहर। शराब के नशे में फॉर्च्यूनर कार चालक ने कई लोगों को रौंद दिया। सीतामढ़ी में दिवाली में लापरवाही से 3 गोदाम में भीषण आग, 25 लाख की संपत्ति का नुकसान। जम्मू कश्मीर के अनंतनाग की मस्जिद में लगी भीषण आग, धू धू कर चले एक के बाद एक कई मकान, इलाके महकम। जबकि मुंबई में बड़ा हादसा, कांदीवाली में टनल फील्ड के पास कुछ टेंट में लग गई भयानक आग। आग के लपटों से पूरा आसमान दिखा लाल, हुआ भारी नुकसान। आग बुझाने की कोशिशें जारी। बुरहानपुर की कपड़ा फैक्ट्री में भीषण आग, कोई हताहत नहीं, दमकल की 6 गाड़ियां पहुंची मौके पर। लखनऊ की सादतगंज थाने की फैक्ट्री में आग लगने का कारण फिलहाल पता नहीं। हरदा में सड़क हादसे में 4 लोगों की मौत, एक ही बाइक पर सवार थे 4 युवक, ट्रक में जा घुसी बाइक। दिल्ली में प्रदूषण अब बेहद खराब से खराब स्तर पर पहुंचा है। दिल्ली का औसत AQI 294 पर। दिल्ली के आनंद विहार को छोड़कर बाकी जगहों पर हवा की गुणवत्ता 350 से कम रही। दिल्ली में हवा की गुणवत्ता खराब होने से 69% लोग खराब गले की शिकायत कर रहे हैं। दिल्ली में यमुना नदी की सतह पर तैर रहा जहरीला झाग, कालिंदी कुंज से लगातार तस्वीरें सामने आती हैं। गाजियाबाद में भी दिवाली के बाद जहरीली हुई हवा की गुणवत्ता 316 पहुंची। बिहार समेत देश के कई हिस्सों में छठ पूजा की तैयारियां। 5 नवंबर से शुरू होगा आस्था का महापर्व। राजधानी दिल्ली में छठ के लिए बनाए जा रहे 1000 मॉडल घाट, प्रशासन की तरफ से किए जा रहे इंतजाम। नई दिल्ली रेलवे स्टेशन के औचक निरीक्षण पर पहुंचे केंद्रीय रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव, यात्रियों की सुविधाओं और तैयारियों का जायजा लिया। त्योहारी सीजन के लिए 7000 से ज्यादा चलाई जा रही ट्रेनें। 31 अक्टूबर तक 51 लाख से ज्यादा लोगों ने विशेष ट्रेनों से किया।
बिहार के मुजफ्फरपुर में यात्रियों के लिए खास इंतजाम, रेलवे स्टेशन पर पूछताछ और ठहरने की विशेष सुविधा। देश भर में गोवर्धन पूजा की रौनक, बड़ी संख्या में लोगों ने विधि विधान से की पूजन अर्चन। गोवर्धन पूजा को लेकर अमित शाह ने देशवासियों को दी बधाई। लिखा, श्री कृष्ण ने गोवर्धन पर्वत के माध्यम से न सिर्फ मानव जाति की रक्षा की बल्कि समस्त जीव जगत का संरक्षण किया। यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ ने भी गोवर्धन पूजा की शुभकामनाएं दी। लिखा, गोवंश संवर्धन और प्रकृति संरक्षण के लोक मंगलकारी भाव को प्रदर्शित करती गोवर्धन पूजा की बधाई। उज्जैन के गोवर्धन पूजा पर बाबा महाकाल के दरबार में पहुंचे एमपी के सीएम मोहन यादव, विधि विधान से बाबा महाकाल की पूजन अर्चना। उज्जैन में सीएम मोहन यादव ने गोवर्धन पूजा पर गाय की पूजा की, गायों को चारा खिलाया। महाराष्ट्र चाइना एनसी पर अभद्र टिप्पणी को लेकर उद्धव गुट के सांसद अरविंद सावंत के खिलाफ नागपाड़ा पुलिस थाने में दर्ज कराई गई शिकायत। सावंत की सफाई, मैं महिलाओं का सम्मान करता हूं। सांसद अरविंद सावंत ने शिंदे गुट से चाइना एनसी को टिकट मिलने पर अभद्र टिप्पणी की थी। चाइना एनसी ने ट्वीट करके दी प्रतिक्रिया। लिखा, महिला हूं, माल नहीं। विवादित बयानबाजी के चलते गरमाई सियासत। बीजेपी नेता नीतीश राणे ने उद्धव सेना को बताया शक्ति कपूर जैसे कैरेक्टर से भरी हुई सेना। और पूरा का पूरा ठाकरे सेना इसी तरीके शक्ति कपूरों से ही भरा है, उसमें कुछ आश्चर्य करने की बात नहीं है। वहीं पूर्व केंद्रीय मंत्री रविशंकर प्रसाद ने सांसद अरविंद सावंत की टिप्पणी को बताया शेमफुल। कहा, किसी राजनीतिक महिला के लिए इस तरह की टिप्पणी पीड़ादायक है। आज तक को इंटरव्यू में बोले सीएम एकनाथ शिंदे, अगर आज बाला साहेब ठाकरे होते तो ऐसे बयान देने वाले का तोड़ देते मुंह। मुंबई की माहिम सीट पर महायुति में फंसा पेच, यहां से एमएनएस उम्मीदवार और राज ठाकरे के बेटे अमित ठाकरे मैदान में हैं। अमित ठाकरे के समर्थन में है बीजेपी, लेकिन शिंदे उम्मीदवार के नाम वापस नहीं लेने का ऐलान करके बढ़ा दिए मुसीबत। हेमंत सोरेन के उम्र विवाद पर पत्नी कल्पना सोरेन का बीजेपी को जवाब, उम्र कोई बड़ा मुद्दा नहीं। कल्पना सोरेन ने कहा, बीजेपी के पास कोई विषय नहीं, इसलिए हार के डर से ऐसे बेकार आरोप लगा रहे हैं। कोयम्बटूर में चाय के गोदाम में लगी भयानक आग, लावा की तरह धड़कती दिखी आग की लपटें। मुंबई के अंधेरी में एक गोदाम में भीषण आग, हादसे में हुआ लाखों का नुकसान। एमपी के बांधवगढ़ नेशनल पार्क में 10 हाथियों की मौत का मामला, मुख्यमंत्री मोहन यादव ने बुलाई आपातकालीन बैठक। उत्तराखंड के रुड़की में ढहा निर्माणाधीन पुल, मामले की जांच के लिए पीडब्ल्यूडी की टीम ने कमेटी बनाई। दिल्ली के शाहीन बाग में 8 साल के बच्चे की ईंट मारकर हत्या, निर्माणाधीन बिल्डिंग में मिला बच्चे का शव। 100 कैमरों की सीसीटीवी फुटेज की जांच के बाद पकड़ा गया आरोपी। हावड़ा के उलूबेरिया इलाके में पटाखा फोड़ने के दौरान घर में भीषण आग लग गई, 2 बच्चों और एक नाबालिग की इसमें जलकर मौत हो गई। इंदौर में पटाखा फोड़ने को लेकर 2 पक्षों में विवाद, मारपीट, पत्थरबाजी और आगजनी में यह तब्दील हो गया। वहीं डिडोरी में हुआ जघन्य हत्या, 3 की मौत, 1 जख्मी, जमीनी विवाद, आरोपी फरार। हत्या से गांव में दहशत का माहौल, साथ ही कुछ ग्रामीणों में आक्रोश भी है। नेशनल हाईवे जाम करके न्याय की मांग। बस्ती में बीएमडब्ल्यू की टक्कर के बाद एक शख्स की दर्दनाक मौत, कार्रवाई के लिए परिजनों ने रूट जाम किया। फतेहपुर में हुई न्यूज एजेंसी के पत्रकार की धारदार हथियार से हत्या, पत्रकार की पत्नी का आरोप, प्रॉपर्टी के विवाद में हत्या की गई। बड़ेता ने सरकार से सीबीआई जांच की मांग की है। 30 अक्टूबर को पत्रकार की हत्या हुई थी। उधमपुर जिले की चेनानी तहसील के मरगाना वन क्षेत्र में लग गई आग, आग पर काबू पाने की कोशिश। गाजियाबाद में लॉरेंस बिश्नोई गैंग के नाम से सुभाष पार्टी के विधानसभा प्रत्याशी रवि पंचाल को आया फोन, धमकी देने का मामला। बेगूसराय में जहरीली शराब पीने से एक शख्स की मौत, आक्रोशित लोगों ने तोड़फोड़ की है। हाथरस में भीषण सड़क हादसा, 4 लोगों की इसमें जान चली गई, डिवाइडर से टकराई थी कार। इटावा में रेलवे ट्रैक पर रील बनाना पड़ा महंगा, रील बनाते वक्त ट्रेन की चपेट में आने से 2 युवकों की जिंदगी खत्म। बेगूसराय में जहरीली शराब पीने से एक की मौत। शाहरुख खान के बर्थडे को लेकर मन्नत की तरफ जाने वाले सभी रास्ते बंद हैं, सुरक्षा कारणों से आवाजाही पर रोक है। सिद्धिविनायक मंदिर में पहुंचे एक्टर अर्जुन कपूर, विधि विधान से पूजा अर्चन किए, सिंघम अगेन के लिए प्रार्थना की।